बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 11वें दोहे से। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहूँ बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहाँ ही परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजे ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल यह शुभ लग्न कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कहाँ ही कब हुई है काली, बेगन मनावही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, यानी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र के देवता विघ्न मना रहे हैं। तेनहि सुहाई न अवध बनावा, तेनहि सुहाई न अवध बधावा। चोरहि चंदनी राति न भावा, शारद बोली बिनेक सुर करही। बारही बार पाए ले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुनाते सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सुई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी की खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस सहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहई चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का
चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी चेरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे शिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबोधि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गौ तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भेलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरु ले दे न ले उसासु, उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख अशमन मोरे, तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, यानी तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखन भरत रिपुद मनुष्युनि, भाकुबरी उर्षालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, अर्थात किसके बल पर बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखते गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। ये लड़का नहीं एक ड्रेस में पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहूं अरगानी,
पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ाबहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, अब बस चुप रहे घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुजाली जानी, तिये विशेष पुनि चेर कही, भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख तीन हूँ दो, प्रिय बादिन सिख दीन ही तो ही, सपने हो तो पर को पुन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो सोचहु साचहु काली, देहु मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग लो, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मुँह पर करहि स्नेहु विशेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई कर छोहु, होहु राम सिय पूत पतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विषमऊ करशी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत जी की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सत्य सत्य बता। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी, फोरे जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रौरेहु लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहा ही झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूँ मैं माई, हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहव दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विधि परवश कीन्हा, बाबा सुलुनिय लही जो दीन्हा, कौन रप हो हम ही कहानी, चेर छाड़ी अब होवे की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा,
ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृद जान पतियानी। आधार रहित यानी अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जाना, अर्थात अहेतुक करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसिमति फिरी अहई जसी फावी, रहसी चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी है अर्थात जैसी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डेराऊँ, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊँ, सज प्रतीति बहु विधि गढ़ छोली, अबध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपुहु ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरि तुम्हारी चह शवती उखारी, रूंधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज वश जानहु राउ, मन मलिन मोह मीठ नृप, राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानते ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचुपाई निज बात संवारी, पठे भरत भूप ननि नौरे, ननि औरे, राम मातु मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी थाह कोई पा नहीं सकता। उसने मौका पाकर आप अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप वश राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के, सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माता पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं।
राजहि तुम पर प्रेम विशेखी, सवति सुभाऊ सकहि नहीं देखी। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत शवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछूं तुम अवहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया कि रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को यानी अपने मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु शिवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर यानी बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। भरत बंदी गृह सोई हैं, लखन राम के नेव। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण जी राम के नायब यानी सहकारी होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी यानी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए और जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजु धरहु प्रबोधि सिरानी।
फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बके सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर यानी बैरन को छेती मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानू काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया वाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन। के ही अघ एक ही बार मोहि, दे दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।